यह एक बार के लिए है। एक बच्चा था। वह नगर में रहता था और उसका नाम राजू था। जीवन से वह बहुत निराश था। वह निराश था क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माता पिता ने उसे ताने मारते हुए कहा कि उसके सभी दोस्त कुछ कर रहे हैं, लेकिन वह घर पर है। दोस्तों ने भी उनका मजाक उड़ाया। वह कहीं जाता था तो लोग उससे क्या कर रहे हैं पूछते थे, जिसे बताने में भी शर्म आती थी। उसने कुछ नहीं किया। उसने धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों से मिलना कम कर दिया और दूसरों से भी मिलना कम कर दिया। वह घर पर ही रहता है। वह अकेला रोता है और अपनी किस्मत को दोष देता है और भगवान को कोसता है। अब उसे अपनी जिंदगी एक बोझ लगने लगी। वह कभी कभी सोचता कि कब वह कुछ कर सकता है और फिर सोचता कि मर जाना जिंदा रहने से अच्छा है। वह एक दिन अपने शहर की एक गली से गुजर रहा था। उसने तभी एक शिक्षक को परेशानियों और दुख में शिक्षित करते देखा। उसी भीड़ में वह भी सबसे पीछे बैठ गया और गुरु की व्याख्या सुनने लगा। उपदेशक ने कहा कि दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई बताता है और हमें जीवन का सही रास्ता सिखाता है। यदि आप चाहें तो जीवन जीना भी सीख सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि तुम चाहो तो कुछ भी पा सकते हो और चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। राजू इन सभी बातों को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन शिक्षक को यह बातें अच्छी नहीं लगी। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता। इसमें सिर्फ दर्द होता है, अनंत दर्द, और ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मौत भी छोटी लगती है। फिर आपका दुख क्या है? उपदेशक ने पूछा। राजू ने पूछा, क्या कोई उपाय है जो मेरे दर्द को दूर कर सकता है? और उसके सामने अपनी सारी पीड़ा सुनाई। यह सुनकर शिक्षक मुस्कुराए और कहा कि तुम उस दिन मेरे पास आओ जब आपके जीवन में असली पीड़ा होगी। मैं आपकी समस्या को हल करूंगा। गुरु ने यह कहा और वहां से चला गया। राजू ने सोचा कि मेरा दुख नकली था या नहीं। क्या मेरी पीड़ा असली है? कोई भी मेरी पीड़ा नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझते हैं तो शिक्षक क्या समझेगा? राजू ने अपनी पीड़ा से व्यथित होकर अब कुछ करेगा। राजू ने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन वह सफल नहीं हो रहा था। उसके घर वाले पूछते हैं कि क्या वह कुछ कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में लगातार काम करता और धीरे धीरे वे सफल होने लगे। फिर उसने तेजी से काम किया और केवल 3 साल में एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। राजू अब बहुत से लोगों से प्यार करता था और उसकी परवाह करता था। अब उनके परिवार भी उसकी तारीफ करते थक रहे थे। उसके मित्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। अब उसकी जिंदगी बहुत खुश थी। उन्हें उनके कुछ मित्रों ने कहा कि अगर आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर खुश हैं, तो सोचिए कि आपको कितनी खुशी होगी अगर आप इस शहर और राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। कितने लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आप बहुत प्रसिद्ध होंगे और राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और आपसे सिर्फ जरूरत पड़ने पर ऋण लेंगे। राजू को दोस्तों की यह बात पसंद आई। वह अधिक पैसे कमाने का प्रयास करने लगा, लेकिन उसे यह सब तुरंत चाहिए था। वह समय व्यर्थ करना नहीं चाहता था। इन चीजों को प्राप्त करने में उनका अधिकांश समय खर्च होने लगा, इसलिए वह गलत काम करने लगा। उसने बड़े पैमाने पर उधार लेना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों से अधिक पैसे प्राप्त करने के लालच में वह अपने संपत्ति में मिलावट करने लगा। उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसने अन्य व्यापारियों को धमकाया और उन्हें डराया भी था। इन तरीकों से वह अधिक पैसा कमा रहा था, लेकिन उसका जीवन पहले की तरह खुश नहीं था। वह रात भर सो नहीं पाया और उसके मन से शांति चली गई। वह व्यस्त रहता था।
वह सब कुछ पाकर भी उन्हें कुछ भी खुशी नहीं देता था। राजू एक दिन अपनी कार में कहीं जा रहा था। रास्ते में उन्हें उपदेशक का आश्रम दिखाई दिया। वह रुका और गुरु के पास गया और कहा, संत, तुमने मुझे मेरे पास आने को कहा था जब मेरे जीवन में वास्तविक दुख आता है। मैं अब बहुत दुखी हूं कि मेरी नींद नहीं आई, कहीं भी मैं शांत नहीं हूं। इस तरह राजू ने अपनी सभी परेशानियों को गुरु को बताया। जब आप पहली बार मुझसे मिले, गुरु ने कहा, फिर भी आपने अपनी पीड़ा से क्या सीखा? राजू ने कहा कि सिर्फ सोचना और चिंता करना कुछ नहीं करता था। यह आपकी दृष्टि को वास्तविक बनाने के लिए कार्य करता है। और काम करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी चाहिए। जब आपको लगता है कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, आपका मन कितना भी निराश हो, आपको लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, आपको विश्वास करना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मैं हर काम में सफल होऊंगा। सिर्फ सफल लोग लोगों का सम्मान करते हैं। कोई व्यक्ति चाहे कितना अच्छा हो, हमेशा लोगों की दृष्टि में एक बोझ बन जाता है। यह सब सुनकर गुरु ने मुस्कुराकर कहा, आपके पास होने पर यह असली दुख नहीं है। जब आपके जीवन में असली कष्ट आए, मेरे पास आओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। जब राजू चला गया, उसने साधु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा दिया। गुरु ने घड़े को देखा और कहा कि यह मेरे काम का नहीं है। उस पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदकर उसे डाल दो। जू ने घड़े को पेड़ के नीचे रखा, जैसा कि गुरु ने बताया, और वहां से चला गया। कारोबार कुछ दिनों से ठीक चल रहा था, लेकिन उसके व्यापार के गलत तरीके से उसे धीरे धीरे घाटा होने लगा। उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया। लेकिन वह दृढ़ था, क्योंकि उसने अपने दोस्तों से अपना सारा भुगतान लिया था। उसने सोचा था कि उसके दोस्त उसके साथ बुरे समय में खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बजाय इसके, उसके दोस्त पहले उससे ऋण मांगने लगे। उन्होंने उसे कर्ज नहीं चुकाने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उनके सभी करीबी लोग उससे दूर हो गए। अब उसके दोस्त उससे दूर भाग रहे थे। उसके परिवार ने उसकी कमियों और कमियों को गिना शुरू किया। उनकी सारी संपत्ति बेची गई और उनके पास कुछ भी नहीं बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी, उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ संपत्ति है और अगर मैं तुम्हारी माँ को दे दूं तो क्या कहेंगे, यह धन हमारा अंतिम विकल्प है। राजू बहुत दुखी हो गया। उसके चारों ओर कोई नहीं था। जनता के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह अपने जीवन का अर्थ समझने लगी। मौत अब मेरी एकमात्र सहारा है। वह पहाड़ी पर आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, तब से उसे उस शिक्षक ने उससे कहा था याद आया, जब आप वास्तव में दुखी हैं तो मेरे पास आओ। राजू ने अपने दुहकों को गुरु से बताया, आंखों में आंसू लिए और कहा कि मेरे दुहक को दूर करो। गुरु ने कहा कि जब आपको असली दुख का सामना करना पड़ा तो मेरे पास आना चाहिए, मैं इसे निश्चित रूप से ठीक करूंगा। राजू ने बताया कि ये क्या हो रहा है, अब मेरी जिंदगी में कोई दुहक नहीं है, तो क्या असली दुहक है? गुरुजी ने कहा कि पहले आप अपने दुख से क्या सीखा, उसे बताओ। राजू ने बताया कि मैंने वह सीखा था, जो लोग हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं वह हमारी प्रगति और सफलता के कारण हमें धोखा देंगे, क्योंकि वे हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वे सिर्फ अच्छे दिनों में हमें मदद करेंगे और बुरे दिनों में हमें छोड़ देंगे। हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े होने वाले लोगों पर ही भरोसा करें। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जो हैं उनकी सराहना करनी चाहिए। उन्होंने अपमानित नहीं होना चाहिए। मैं किसी के खिलाफ कभी साजिश नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य से काम करो और कभी लालची मत बनो। अपने सारे दर्द और पीड़ा बयां करने के बाद वे दोनों एक दिन में मर गए।
राजू को अपने माता पिता से बहुत प्यार था, इसलिए वह उनके निधन से बहुत दुखी था। वह शवों को ले गया और दोनों को श्मशान में अंतिम संस्कार करने के लिए ले गया। वहां उसने अपने माता पिता की लाशों को जलते देखा तो उनका मन बेचैन हो गया और उनके मन में बहुत से प्रश्न उठने लगे। वह घर गया, इसलिए उसने अपने माता पिता की संपत्ति और घर को देखा जिसके लिए उनके पिता हमेशा लड़ते रहे और जो आज छूटा पड़ा है उसकी देखभाल करने वाले इस जगह से चले गए। उसके पिता का सारा धन यहीं रह गया। उसके पिता ने एक दिन पहले उसकी संपत्ति के लिए किसी के साथ मारपीट की थी। आज वह अपने आप इस जगह से चले गए। ऐसे कई विचार उसके मन में घूम रहे थे। वह डरा हुआ और अकेला महसूस कर रहा था। वह खाली लग रहा था। उसे लगा कि वह कुछ नहीं समझ पाया था। वह अपने गुरु से मिलने गया। उसे देखकर गुरु ने पूछा, क्या जीवन में कोई दुख है? राजू ने कहा कि वैसे तो कोई दुख नहीं है। मेरे माता पिता आज मर गए, लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा है। इस घटना ने मुझे बहुत दुखी और परेशान कर दिया। गुरुजी ने कहा कि दुखी होने का क्या अर्थ है? प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन मरना है। कोई व्यक्ति न कभी जिया है और न कभी रहेगा। तुम भी मरना होगा, शायद कल या आज भी आप मर सकते हैं। गुरु क्या कह रहे हो? राजू ने पूछा, मैं भी मर जाऊंगा लेकिन अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा कि सभी लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि मृत्यु केवल बड़ों को आती है, दूसरों को नहीं। लेकिन बच्चे और युवा मर जाते हैं। मरने की उम्र से कोई संबंध नहीं है। सभी इससे प्रभावित होते हैं। राजू मास्टर जी की ये बातें याद करने लगा और वह चुपचाप चला गया। लेकिन वह अभी भी बेचैन था, खाली महसूस करता था और सारा दिन अपने बारे में सोचता रहा। वह कौन है और इस जगत में क्यों आया है? क्या जीवन का उद्देश्य सिर्फ खाना और मरना है? ऐसे कई प्रश्न उसके मन में निरंतर उठ रहे थे, लेकिन वे अपने सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं पा रहे थे और उनका दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। कुछ दिन बाद वह फिर से गुरुजी के पास पहुंचा और कहा, स्वामी, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं नहीं जान पाता कि मैं कौन हूं और इस दुनिया में क्यों आया हूं। गुरुजी ने यह सुनकर मुस्कुराकर कहा कि आज आपके जीवन में पहली बार सच्चा दुख हुआ है। यह निश्चित रूप से दुख कहलाने के लायक है। हमारे पास कोई पता नहीं है कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं या क्या करेंगे, क्या करना चाहिए। जब राजू ने अपने गुरु से कहा कि उसकी दुर्दशा दूर करो, तो गुरु ने कहा कि हम सभी इंसान हैं। जीवन भर संकलन करते रहो। राजू ने कहा कि हर आदमी जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, दोस्तों और शत्रुओं को जमा करता है। गुरु ने पूछा, क्या हम सब कुछ ले जा सकते हैं? राजू ने कहा कि वह अकेला जाता है और कोई भी व्यक्ति अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ नहीं ले गए। वे अपना सारा धन, संपत्ति और वैभव यहाँ छोड़ गए। शिक्षक ने कहा कि अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस दुनिया में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह नहीं करते, हम जो देखते हैं वह नहीं करते, लेकिन हम उन्हें नहीं देखते। हमारे पास जो कुछ भी है वह हम खुद हैं। हमें खुद को एकजुट करना होगा ताकि हम मरने पर एकजुट हो सकें और खुद को पहचान सकें। हम अंदर विभाजित हैं। हम प्यार, नफरत, क्रोध और ईर्ष्या में विभाजित हैं। हम क्रूरता, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति सहित सैकड़ों हजारों इच्छाओं में विभाजित होकर जीवन जीते हैं। हमारी चेतना इस विभाजन के कारण कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना क्षमता कम हो गई है, इसलिए हमारे पास पर्याप्त समय और ऊर्जा नहीं है कि हम अपने भीतर देख सकें। वास्तव में लोग धन, सम्मान और सुविधाओं का अभाव समझते हैं और जीवन भर दुख कहकर रोते रहते हैं, और जब वे समाधान खोजने की कोशिश करते रहते हैं
उन्हें कभी समाधान नहीं मिलेगा, क्योंकि दुख जो लोग कहते हैं असली दुख नहीं है। यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है जो कभी पूरी नहीं होती। इसलिए व्यक्ति को कभी उनके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। यही कारण है कि अगर आप अपनी पीड़ा का अंतिम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समेटो। इस जगह से अपनी ऊर्जा वापस ले आओ और उसे जमा करो। अपने आप पर ध्यान दें। मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो, बिखरो मत। गुरुजी, क्या हम इस दुनिया को छोड़ दें? राजू ने पूछा। हमें सम्मान की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन नहीं कमाने चाहिए और हमारी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए।